ये बीटीएस के वी किम ताह्युंग की जीवन यात्रा की कहानी है, एक साधारण लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार बनने तक का सफर। यहाँ उनकी कहानी विस्तार से दी गई है। 1. शुरुआत। एक किसान का बेटा, द बिगिनिंग। दक्षिण कोरिया के डेगू शहर में 30 दिसंबर 1995 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया किम ताह्युंग। ताह्युंग का बचपन बहुत ही साधारण था। वह एक गरीब किसान परिवार से आते थे। उनके माता पिता काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। ताह्युंग अपनी दादी के बेहद करीब थे। बचपन में वो सोचा करते थे कि बड़े होकर वो भी अपने पिता की तरह एक किसान बनेंगे। उन्हें संगीत का शौक तो था, लेकिन सुपरस्टार बनने का सपना तब बहुत दूर था। 2. वो मोड़ जिसने सब बदल दिया, दी ऑडिशन। मिडिल स्कूल में आते आते ताह्युंग को सैक्सोफोन बजाने का शौक हुआ। उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। 2011 में एक अजीब घटना हुई। ताह्युंग अपने एक दोस्त के साथ बिग हिट एंटरटेनमेंट के ऑडिशन में गए थे। मजे की बात ये थी कि वो ऑडिशन देने नहीं, बल्कि अपने दोस्त का सपोर्ट करने गए थे। लेकिन वहां मौजूद जजों की नज़र ताह्युंग पर पड़ी। उन्होंने ताह्युंग से ऑडिशन देने को कहा। ताह्युंग ने मौके पर ही अपने पिता को कॉल करके अनुमति ली और ऑडिशन दिया। नतीजा ये हुआ कि जिस दोस्त के साथ वो गए थे वो फेल हो गया और ताह्युंग अकेले पास हो गए। वो डेगू से सिलेक्ट होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 3. सियोल का संघर्ष और छिपा हुआ सदस्य, द हिडन मेंबर। सियोल आने के बाद ताह्युंग की ट्रेनी लाइफ शुरू हुई। यह समय बहुत कठिन था। पढ़ाई और डांस प्रैक्टिस के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल था। जब बीटीएस बैंगटन सोनियोंडान का गठन हो रहा था तो कंपनी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने 6 सदस्यों और जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, जुंगकुक को दुनिया के सामने पेश कर दिया, लेकिन वी को अंत तक छिपाकर रखा। उन्हें सीक्रेट वेपन या हिडन मेंबर कहा गया। ताह्युंग अक्सर उदास हो जाते थे क्योंकि बाकी सदस्य व्लॉग्स रिकॉर्ड करते थे, लेकिन वी को कैमरे के सामने आने की अनुमति नहीं थी। वो कोने में खड़े होकर बस देखते रहते थे। 4. डेब्यू और वी का उदय, द डेब्यू। आखिरकार 13 जून 2013 को बीटीएस ने डेब्यू किया और दुनिया ने पहली बार वी को देखा। उनकी गहरी और भावपूर्ण आवाज, डीप सोलफुल वॉइस और उनके आकर्षक चेहरे ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। शुरुआत में बीटीएस को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनके पास पैसे नहीं थे, एक ही कमरे में सब रहते थे और लोग कहते थे कि वे कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन वी और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। 5. बोराह और आर्मी, आई पर्पल यू। जैसे जैसे बीटीएस की शोहरत बढ़ी, वी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो न केवल एक बेहतरीन सिंगर और डांसर बने, बल्कि अपनी एक्टिंग, वरांग ड्रामा और विजुअल्स के लिए भी मशहूर हुए। उन्हें कई बार वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब मिला। वी ने अपने फैंस आर्मी को एक नया नारा दिया, बोराहे, आई पर्पल यू। बैंगनी पर्पल इंद्रधनुष का आखिरी रंग है। इसका मतलब है कि मैं बहुत लंबे समय तक आप पर भरोसा करूंगा और आपसे प्यार करूंगा। तारांकन वी। यह लाइन आज बीटीएस और उनके करोड़ों फैंस के बीच प्यार का प्रतीक बन गई है। 6. सोलो करियर और वर्तमान, सोलो एरा और नाउ। सालों की मेहनत के बाद बीटीएस दुनिया का सबसे बड़ा बैंड बन गया। वी ने भी अपने सोलो गाने जैसे सिंगुलैरिटी, विंटर बेयर और क्रिसमस ट्री से लोगों का दिल जीता। सितंबर 2023 में उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम लेओवर रिलीज किया, जिसने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। फिलहाल 2024-2025 के संदर्भ में वी दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार अपनी मिलिट्री सर्विस सेना की सेवा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहादुरी के लिए स्पेशल फोर्सेज एसडीटी में अप्लाई किया, जो दिखाता है कि वो अंदर से कितने मजबूत हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। किम ताह्युंग की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप एक छोटे से गांव से हों या किसान के बेटे, अगर आपके अंदर प्रतिभा और मेहनत करने का जज्बा है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। वो आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन है।